सियान एलेफ के घर पहुंचता है और इसे पूछता है कि क्या वो औरंगजेब से मोहब्बत करती है, जिस पर एलेफ बताती है कि इसकी अम्मी मरियम चाहती हैं कि इसकी शादी डॉक्टर औरंगजेब से हो। ये सुनकर सियान के होश उड़ जाते हैं। सियान घबराहट में सीधा अपने घर आता है और अपने अबू गाजी यूसुफ से पूछता है, बाबा अगर किसी लड़की के पास दो चॉइस हो, एक मेरे जैसा लड़का और दूसरा डॉक्टर, तो वो किसे चुनेगी? गाजी यूसुफ गुस्से और गुरूर से कहता है, इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई जो मेरे सियान से शादी करने से इनकार कर दे। मुझे इस लड़की का नाम बताओ। लेकिन सियान इन्हें कुछ नहीं बताता और खामोशी से वहां से चला जाता है। अगले दिन सियान खुद चलकर एलेफ के घर जाता है और उदासी से पूछता है, एलेफ सच बताओ, क्या तुम भी औरंगजेब से मोहब्बत करती हो? जिस पर एलेफ नजर झुकाकर कहती है, मेरी अम्मी मरियम की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि हमारी शादी हो जाए। मैंने मोहब्बत के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन मैं हर हाल में ही शादी इसी से करूंगी। अगले ही दिन एक बहुत बड़ा झटका लगता है। औरंगजेब अपनी गाड़ी पर जस्ट मैरिज लिखवा कर इसे फूलों और गुब्बारों से सजाकर एलेफ को कॉल करता है, एलेफ आज बहुत खास दिन है, जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ। जैसे ही एलेफ अपने घर से बाहर आती है, वो औरंगजेब की सजी हुई गाड़ी देखकर हैरान रह जाती है। तभी औरंगजेब इसके पास आता है, घुटनों के बल बैठकर इसका हाथ पकड़ता है और अंगूठी दिखाकर इसे प्रपोज कर देता है। एलेफ, मैंने सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत किया है और हमेशा करता रहूंगा। एलेफ मुस्कुरा देती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो अंगूठी पहन लेती है। अचानक सियान अपना मोबाइल चेक करता है तो इंस्टाग्राम पर औरंगजेब और एलेफ की मंगनी की तस्वीर देख लेता है। ये तस्वीर देखते ही सियान की दुनिया उजड़ जाती है और इसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से और दुख में पागल होकर अपनी गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ाता है। रास्ते में वो एलेफ की मोहब्बत और इसकी बातों को याद कर रहा होता है कि अचानक इसकी गाड़ी का एक खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। सियान खून में लथपथ जमीन पर गिर जाता है। इत्तेफाक से पीछे से औरंगजेब अपनी गाड़ी में वहां से गुजर रहा होता है। जैसे ही वो सियान को इस हालत में देखता है, फौरन उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में एलेफ ड्यूटी पर होती है। जैसे ही वो सियान को इस हालत में देखती है, इसके होश उड़ जाते हैं। वो रोते हुए फौरन इसका इलाज शुरू करती है और साथ ही गाजी यूसुफ को कॉल करके बताती है कि सियान का एक एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर गाजी यूसुफ गुस्से से पागल हो जाता है। वो फौरन जिक्रिया के साथ अस्पताल पहुंचता है। वो डॉक्टर का गिरबान पकड़कर चीखता है, कुछ भी हो जाए मेरे सियान को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी दौरान डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि मरीज की जान बहुत खतरे में है और वो कोमा में जा चुका है। ये सुनकर एलेफ भाग कर सियान के कमरे में जाती है और रोते हुए इसका इलाज करती है। अचानक एक मौजा होता है और सियान को होश आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है और एलेफ को देखता है तो कहता है, तुम कौन हो, क्यों आई हो? डॉक्टर चेक करके बताती है कि सियान अपनी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खो चुका है। वो गाजी यूसुफ को बताती है कि इसकी याददाश्त वापस लाने के लिए इसे फौरन तुर्की ले जाना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तुर्की जाकर सियान की याददाश्त वापस आएगी? और अगर आप सियान और एलेफ को एक होते देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ हमारी पेशगोई है जो तफरीह के मकसद के लिए बताई गई है और गलत भी हो सकती है।